हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल के ज्वाइनिंग लेटर को लेके। जी हाँ, सही सुना आपने। असम राइफल के ज्वाइनिंग लेटर को लेके जो आंशिक सूचना मुझे मिली है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्या कुछ आपके मंगवाया गया है, कब तक ज्वाइनिंग की एक्सपेक्टेड डेट है, कब आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। तो देखिए, कैंडिडेट की जानकारी तो आज तो कैंडिडेट ने हाइड करके भेजी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो है पढ़ के सुना देता हूँ। यू आर हेयरबाय सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज रिक्रूट जीडी इन द स्केल ऑफ पे RS 21700 per month at Assam Rifles Training Center and School दीपू कार्बी एंगलोंग असम। यानी लगभग मेरे ख्याल से जो असम राइफल्स में चयन हुए हैं उन्हें असम ही रिपोर्ट करनी होगी। ये जो जिस भी कैंडिडेट गया है उसे दीपू असम बुलाया गया। यू आर हेयरबाय असम राइफल्स, आगे से कुछ जानकारी हाइड हो रखी है। असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल दीपू कार्बी एंगलोंग असम बाई 1 अप्रैल 2021 8 हावर्स, यानी 8 बजे रिपोर्ट करना है 1 अप्रैल 2021 को। तो यानी 1 अप्रैल को अगर रिपोर्ट करना है तो उसके एक मंथ पहले ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए जाते हैं, तो 1-2 तारीख वहाँ से डिस्पैच हो गए होंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का असम राइफल में हो रखा है चयन, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, जल्द ही 10-11 तारीख से पहले पहले आप सबको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। आप अपनी डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन तैयार रखो, पूरी तैयारी करके रखो, जल्दी आपके बीच ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अब आगे क्या कुछ बताया है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाया है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, along with the following documents in original with 4 set of photos, state copies of each documents attested by gazetted officer, failing to which your candidature may be cancelled। यानी आपको आपके जो भी सारे मूल दस्तावेज हैं वो ले जाने हैं विथ 4 सेट्स ऑफ फोटो स्टेट कॉपीज, यानी प्रत्येक की 4-4 फोटोकॉपी ले जानी है। 4-4 फोटोकॉपी का सेट बनवा के ले जाना। और आपके भी लफड़ा कर दिया है गजेटेड ऑफिसर वाला, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के ले जानी है। सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगी, गजेटेड वाली ले जानी है। और अब मेरी सलाह मानो तो आप 4-4 गजेटेड से ले जाओ तो 3-3, 4-4 एक्स्ट्रा ले जाना। अगर गजेटेड की जगह आपकी सेल्फ अटेस्ट ही मांगे तो भी चल जाएगी, यानी 5-7 फोटोकॉपी प्रत्येक दस्तावेज के आप करवा के ले जाना। अब क्या क्या दस्तावेज बताए हैं वो मैं आपको बता दूं। पॉइंट ए में है एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, यानी जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन है आपका, MA BA BEd BSc जो भी है अदर, उन सब की मार्कशीट्स। दूसरा है SC ST OBC सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी अगर आप SC ST OBC से है तो कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट ले जाना। और कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित भी बंदे काफ़ी सवाल करते हैं, सर कब का होना चाहिए, फिजिकल टाइम वाला चल जाएगा क्या, मेडिकल टाइम वाला चल जाएगा। अरे दोस्तों, 6 माह से पुराना है तो कास्ट सर्टिफिकेट आप नया बनवा लो। बाकी जो आगे है C डोमिसाइल या परमानेंट रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, टेम्परेरी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नॉट अलाउड, यानी अगर आप कोई किराए विराए के मकान में रह रहे हो, वहाँ का डोमिसाइल है वो नहीं चलेगा, आपके परमानेंट एड्रेस का डोमिसाइल होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल अगर आपका ऑनलाइन बन जाता है तो राजस्थान वाले कैंडिडेट्स के लिए तो 10 साल तक वैलिड रहता है। बाकी अदर स्टेट्स में जो भी है डोमिसाइल में इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका किसी का 3 साल है, 5 साल है, पुराना हो गया है तो नया बनवा लो। बाकी डोमिसाइल में कोई दिक्कत नहीं होती है नया बनवाने जैसी। अब अगला है लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूइंग दैट नॉट मोर देन 6 मंथ इश्यूड बाय पुलिस, यानी जो अपने थाने से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है जो कि 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, तो लेटेस्ट ही बनवा लेना। अभी आवेदन करवा दो चाहिए, अब तो चल जाएगा 6 महीने तक, बाद में आपको थाने जाना होगा, 2-3 दिन की प्रक्रिया होती है, तो थाने वाला तो आप ऑनलाइन करवा दो। अगला टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेड इफ एप्लीकेबल, अगर आपने कोई अदर तकनीकी डिप्लोमा ले रखा है तो वो ले जाना। 10 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी 10 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो मंगवाई है तो 10 की जगह आप 15 या 20 ही ले जाना। 3 कॉपीज ऑफ जॉइंट पासपोर्ट फोटोग्राफ्स विद द नेक्स्ट ऑफ किन्स प्रेफरेबली मदर। अब ये आपके स्पेशल पॉइंट दिया है
यानी 3 कॉपीज ऑफ जॉइंट पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, यानी जिसका भी आप वहाँ नॉमिनी में नाम देना चाहो, किन बोलते हैं संबंधियों का, तो उनकी जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दे रखी है, प्रेफरली मदर यानी माता के साथ जॉइंट फोटोग्राफ ले जाना है। तो एक काम करना, आप माता और पिता दोनों के साथ ही जॉइंट फोटो खिंचवा के ले जाना। अब आगे है एज प्रूफ सर्टिफिकेट्स ऑफ मदर फादर ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी आपके माता पिता भाई बहन उनका भी अगर रिकॉर्ड में नाम लिखवाते हैं तो उनके सही जो एज प्रूफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, तो अगर आधार कार्ड में उनका सही है तो आधार कार्ड की सबकी एक एक फोटो प्रति ले जाना आप। अब अगर आधार में सही नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ले जाना। बाद में है पेन परमानेंट अकाउंट नंबर एंड आधार कार्ड डीओबी शुड मैच, यानी सब में आपकी डीओबी सेम होनी चाहिए। आधार में अगर किसी के ईयर ही दे रखा है तो अभी करेक्शन करवा लो, 7 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। पूरा आपका डेट है, मंथ है और ईयर तीनों होने चाहिए। कईयों की प्रॉब्लम होती है केवल वर्ष लिखा रहता है आधार में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड हैव ए सेविंग बैंक अकाउंट इन शेड्यूल बैंक विथ कोर चेकबुक शुड बी इन पोजेशन ऑफ एटीएम कार्ड एंड बैंक पासबुक ऑन अराइवल एट असम राइफल्स, यानी आपका एसबीआई में खाता होना चाहिए जिसकी चेक बुक भी होनी चाहिए, एटीएम होना चाहिए, पासबुक होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड आल्सो नोट द बैंक कोड ऑफ द ब्रांच इट्स नेम, यानी बैंक का नाम है, उनके आईएफसी कोड है, वो सही अच्छे से लिख के ले जाना अगर पासबुक में सही नहीं दिख रहे हैं तो। और स्पेशल दे रखा है, देखो आपका खाता है वो जनधन वाला नहीं होना चाहिए, जनधन योजना अकाउंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर जनधन का खाता है तो आप नया करवा लो या उसे अपग्रेड करवा लो। अब आगे हैं यू विल बी अपॉइंटेड एज रिक्रूट फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू द सेंटर एंड स्कूल एडमिसिबल अकॉर्डिंगली। इफ यू फेल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द रिक्रूट ट्रेनिंग विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड योर कैंडिडेचर विदाउट एनी नोटिस एंड असाइनिंग एंड रीजन, यानी आपको अगर ट्रेनिंग सही से पूरी नहीं कर पाते हो तो बिना किसी नोटिस के सेवा से बाहर निकाल दिया जाएगा। द असम राइफल्स विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी लॉस सस्टेन्ड बाई यू, यानी ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की कस्ती होती है या अन्य कोई नुकसान हो जाता है उसके लिए असम राइफल जिम्मेदार नहीं है। एंड नो टीएडी इज एडमिसिबल, यू शुड कैटर फॉर सफिशिएंट मनी फॉर योर पर्सनल एक्सपेंडिचर एट असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर स्कूल दीपू कार्बी एंगलोंग असम, यानी ये जहाँ रिपोर्टिंग सेंटर है वो दे रखा है, यानी कि आपको पर्याप्त मनी ले जाना है खुद के व्यक्तिगत खर्च के लिए और आपको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, आपको स्वयं के खर्च पे जाना होगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, एक तो किन का जो जॉइंट फोटो मांगा है वो आपके स्पेशली मांगा है और एक पुलिस वेरिफिकेशन इसमें मांग लिया, बाकी तो अदर फोर्सेज की तरह ही है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, निश्चिंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।